अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे और हम लोग निकल रहे थे हरम में जाने के लिए, क्योंकि मक्का में ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती है कि आप डेली बेसिस पे हरम में जा सकते हो, वहाँ पे जाके दुआएं शुआएं मांग सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और पिछली मेरी वीडियो में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आए थे मतलब जब मैं नवी अब मेरे लिए एक तो ही बहुत होता है। मुझे ना किसी ने बोला था कि ना आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं ज़रूर दुआ करूँगी। उसके अलावा मतलब जो भी मुझे कमेंट्स आए थे ना, तो मैंने उन सब के लिए दुआ भी की थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे खाना लेने के लिए। उसके पहले ये ना घर का उसके पहले मतलब ये कि ये ना घर का क्लिप है जो मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं बीमार हुई हूँ, मुझे फ़ीवर था और इतना गला मेरा अंदर से सूजा हुआ था। ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर ना ज़ख्म हो गए हैं गले के अंदर, तो ना इतनी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो पेनफुल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आपका जब गला ख़राब हो जाता है ना, आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो लिटरली आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हो। तो फिर मैंने सुबह इतना ज़्यादा थब्बा भर के मैंने मेडिसिन्स खा लिया ताकि मैं हरम में जाके चल फिर सकूं और फिर वहाँ पे जाके कुछ कर सकूं। फिर मैंने वहाँ पे जाके तवाफ़ भी किया था ना, और फिर साथ ही में मैंने एंटीबायोटिक्स भी ली थी, साथ में पेन किलर्स भी लिए थे। तो मेडिसिन्स खा के तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही थी, नहीं तो मैं तो इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई थी ना। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने आके कुडू मतलब क्या नाम है इसका, मैंने यहाँ से आके कॉफ़ी पी। और फिर यहाँ नहीं, मैंने ना ये जो कॉफ़ी पी थी ना कैपुचिनो, वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ीज़ पसंद है। आपको पता है कि जो टी लवर्स होते हैं ना, तो मुझे स्ट्रॉन्ग वन, मुझे ये था जब फिर तबीयत ख़राब होती है ना, मुझे होता है कि मुझे ना स्ट्रॉन्ग वन कुछ मिल जाए जो काफ़ी ज़्यादा कैफ़ीन हो जिसमें, और फिर मैं इनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ से कैपुचिनो ली, वो पी, और फिर मैं इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई थी, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई थी। जितनी भी मुझे टाइटनेस हो रही थी, जितनी भी मैं बीमार फ़ील कर रही थी, तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करना स्टार्ट कर दिया। और फिर बस यहाँ से कॉफ़ी वगैरह ली, तो ना यहाँ ये ना इसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। और कॉफ़ी भी बस वही अच्छी लगती है जो मज़े की होती है। तो इनकी कॉफ़ी तो इतनी मज़े की लगी थी ना, तो मैंने तो फ़ौरन से ना मैंने कहा ये मैं डेली बेसिस पे ट्राई करूँगी। तो ना उसके बाद ना स्टारबक्स की कॉफ़ी मैंने ट्राई नहीं की थी। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखती थी, इतनी रील्स देखती थी, मतलब ये कि ये ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मौका मिल गया अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करने का यहाँ आके। तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती, और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता ऐसे कवर करके इसको पीने का। तो मुझे तो ऐसे जैसे चाय पीने की आदत है ना, मैं सेम उसी तरह से पीती हूँ। और इंसान को हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहिए। तो ना ये शुगर बेसिकली इस तरह की होती है कि ये ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मैं बार बार चेक कर रही थी कम है ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, क्योंकि ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी कॉफ़ी यहाँ से, तो इसीलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था। हर चीज़ का आइडिया नहीं होता, जब हम ट्राई करते हैं फिर पता चलता है। उसके अलावा ये कि ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कॉफ़ीज़, और ये चीज़ें मुझे इतनी पसंद है। और यहाँ पे सोतिया में जगह जगह आपको कॉफ़ी बार्स मिल जाते हैं, और मेरा इतना दिल करता है मैं ट्राई करूँ। लेकिन ये कि हम लोग बेसिकली इबादत के लिए आए हुए हैं, हरम में होते हैं, तो फिर हमारे पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होता कि हम लोग इन शॉप्स को विज़िट कर सकें। तो जब इबादत वगैरह से फ्री हो जाते हैं, जब हरम से तवाफ़ वगैरह करके, तो फिर जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें हमें इतनी भूख लगी होती है, इतनी भूख लगी होती है। और फिर हमें ये होता है कि हमें जो भी मिल जाएगा हम लोग खा लेंगे। और फिर उसके बाद ना मतलब उसके बाद ना ये यहाँ से ना मैं आपको दिखा रही थी कि ना ये एक्सीलेटर से ना हम लोग ऊपर चले जाते हैं, और इसके साथ ही हमें काफ़ी ज़्यादा फूड कोर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद नीचे से मैंने सोचा कि आज मैं आपको ना थोड़ा सा हरम का रिव्यू देती हूँ, रिव्यू कह रही हूँ, थोड़ा सा हरम आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, नीचे सारी जितने भी लोग हैं ना, नीचे यहाँ पे इसी तरह से होता है, और यहाँ पे इतनी रौनक होती है,
इतना मज़ा आता है माशाल्लाह। और रात के 3 भी बजे ना, इतने ज़्यादा लोग उम्रे के लिए तवाफ़ के लिए, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी तवाफ़ रुकता होगा। और लोग बस आई जाते हैं और बस ऐसे रौनकें लगी होती हैं, और यहाँ से आने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मैं मामा को कहती हूँ मामा मैंने यही रहना है, मामा मैंने यही रहना है। मेरी मामा कहती है तू सीधी होके चल दी है या नहीं। मतलब जैसे माएँ कहती हैं, तो मैं ऐसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मा मैंने यही रहना है, मम्मा मैंने आज नहीं जाना। तो ना हमने जद्दा जाना था ना, तो मैं मम्मा को तंग कर रही थी। मैंने कहा मम्मा 2 दिन दे दो, मम्मा 2 दिन दे दो। मम्मा कहती तेन तो सच्चे साढ़े को बाद तू देने, तू चुप करके कार चल, मैं तेन फिर लावांगी। मतलब इतना मज़ा आता है। उसके बाद फिर मैंने मामा के लिए यहाँ से फ्रूट्स ले लिए थे। यहाँ पे ना हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ये मगरिब की नमाज़ का टाइम था, और जब मगरिब की नमाज़ का टाइम होता है ना, यहाँ पे इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है। और ऐसे मुझे लगता है इतना खूबसूरत आसमान मैंने कभी नहीं देखा होगा जितना मुझे यहाँ पे ब्यूटी नज़र आ रही होती है आसमान की। वैसे तो नेचर बहुत ही प्यारी है, लेकिन एक अलग किस्म का नूर सा लगता है। जैसे नूर हम सुनते हैं ना कि किसी का चेहरा नूरानी है, तो हमें लगता है कि इसके फेस पे नूर है। तो इस तरह आसमान को देखते हैं तो वो इतना प्यारा लग रहा होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, डिनर का टाइम हो गया था। और फिर मैं डिनर लेने के लिए आ गई थी। नाश्ता वगैरह तो हम सुबह घर से कर आते हैं, और इतनी अफरा तफरी में होती हैं, तो वो मैंने आज लगता मैंने आपको दिखाया नहीं है। उसके बाद अच्छा मतलब ये कि ये डिनर का टाइम हो गया था, और यहाँ पे मैं आई थी खाना लेने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत ही आपको मज़े मज़े के ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो मेरा दिल था आज चिली ड्राई चिकन खाने का, तो फिर मैंने अपने लिए क्या, जो मैं खुद खाती हूँ सबको वही खिला देती हूँ। मैंने चिकन ड्राई चिली लिया, साथ में मैंने यहाँ से फ्राइड राइस लिए, और ये दोनों चीज़ें ली। और फिर इसके बाद ना हमें था, मेरी मम्मा कह रही थी कि ना घर जाके होटल में खाते हैं। तो मैंने मामा से बोला मम्मा नहीं, आई वांट स्टेइंग इन द होटल, मुझे स्टेइंग इन द हरम, मुझे हरम में स्टे करना है कुछ देर के लिए, तो वहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। तो जब पहले हम अपने पापा के साथ आते थे ना, तो इतना मज़ा आता था। हम होटल में कम खाना खाते थे, हम हरम में बैठ के ही खाते थे। तो इस टाइम ना फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि ना हम लोग यहाँ पे हरम में बैठ के खा रहे हैं। तो ये भी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने कहा नहीं हम हरम में बैठ के खाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मेमोरीज भी बन जाती हैं, और फिर साथ में इतना मज़ा आता है। उसके बाद यहाँ से हम ले रहे थे शेक। तो वैसे आपको पता है मुझे शेक्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, मैं जूसेस, मुझे फ़्रेश जूसेस पसंद है, शेक्स पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पे ये मेरी क्या लगती है मतलब ये कि मेरी भांजी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये कह रही थी मैंने किटकैट शेक लेना है, तो फिर इसको किटकैट शेक लेके दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से खाना हमारा डिसाइड हो गया था, और मुझे ये था कि मैं ना मटन चॉप्स लेती हूँ जिसमें ना मिक हो, लेकिन वो नहीं थी। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, मुझे तो मिक्के ज़्यादा पसंद है। और फिर वापस आके ये हमने ना हरम में खाना खाया था। और ये नीचे ना हम लोग एक सफ़रा बिछा लेते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा नीचे कुछ बिछा हुआ नहीं है। तो ये सऊदीया में ना इस तरह के सफ़रे मिलते हैं, आप जितना खाना खा सकते हो खा लो। अगर आपके आसपास कोई है आप उसको दे दो, नहीं तो ज़्यादा लोग लेते भी नहीं है, इंसान वेस्ट कर देता है जितनी चीज़ खाई जाती है। और ये कोई इतना टेस्टी ड्राई चिली फ्लेक्स था, इतना मतलब मैंने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं खाया होगा। हम मंचूरियन खाते हैं, बनाते भी बहुत है ना पाकिस्तानी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और मतलब ये कि इनकी ना सर्विस बहुत अच्छी है, आपको खाना यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, इतना सेटिस्फाइंग होता है, इतना मज़े का होता है। और फिर बस यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, और फिर यहाँ पे हमने स्टे किया, 1-2 घंटे हम लोग यहीं पे रुके रहे थे। और फिर ना आज मैंने ना अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी लेने थे, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी लूँगी। और वैसे भी मैं अपनी चीज़ें ना, मेरी आदत है मैं छोटी छोटी ना सेविंग्स करती रहती हूँ। मुझे पता था मैंने आना है सऊदीया, तो मैंने अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर दी थी। और मैंने इतनी ज़्यादा सेविंग्स की थी ना, तो बस उसी वजह से मुझे ये था कि मैं यहाँ से अपने इयररिंग्स वगैरह ले लूँगी। तो फिर मैंने अपने लिए वो भी लेने हैं, और लेट्स गो, मतलब अभी चलते हैं और फिर जाके वहाँ पे आपको डिज़ाइंस भी देखते हैं, डिसाइड करते हैं। और वैसे मुझे ना अब ये है कि मुझे गोल्ड परचेज़ करना भी आता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ना हर चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सहारे की, आप लोग खुद ही जाओ, खुद ही लेके आ जाओ। और पहले मुझे
मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो अब मैंने ये कैलकुलेशन स्किल्स भी सीख ली हैं कि किस तरह से हम गोल्ड ले सकते हैं और अपनी कंट्री में किस तरह से हिसाब चलता है, यहाँ से किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे भी इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बहस करनी पड़ती है, तो फिर जाके ये लोग डिस्काउंट देते हैं। इनको बस इनको ना कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत मसला है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इनको थोड़ी थोड़ी सी आती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में शुक्र है कि हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ये इन लोगों को बस थोड़ी थोड़ी आती है, शोया शोया मतलब इन लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस घूंगो वाला हिसाब होता है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि ना आप मतलब ये कि मैंने इसे बोला था कि प्लीज़ गिव मी अ मोर डिस्काउंट, प्लीज़ गिव मी अ मोर डिस्काउंट। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल सा डिस्काउंट मिल गया था यहाँ से, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बार बोला था कि मुझे और डिस्काउंट चाहिए। तो फिर उसके बाद था ये ना बहुत खर दिमाग से होते हैं, जिस बात पे अटक जाते हैं ना, तो ये फिर ना उस बात पे अटक गया था। इसने ना 300 पे फ़ाइनल कर दिया कि ना आपने मुझे 300 अमाउंट और देनी है। तो उसके बाद खलास खलास मतलब उसके बाद ना मेरे पीछे पड़ गया, खलास यल्ला रो मतलब बस अब यहाँ से चली जाओ। मैंने 300 लास्ट कर दिया। मैंने कहा भाई अब मैंने इसकी बस करा दिया, इसकी बहुत बहस करा दी, अब इसकी बस हो गई है, मेरी भी बस हो गई है, तो फिर यही रेट मुनासिब होगा। फिर मैंने उसको दे दिया 300 दे दिया। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे ईयररिंग्स भी ना दे, बस मैं ले लूँ मतलब मुझे कैलकुलेशन मैंने की थी, सारी की थी, लेकिन मुझे ये था कि ना मुझे थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए था। और फिर ना ये ना इतनी बड़ी गोल्ड की शॉप थी, इनके पास हर तरह की ज्वेलरी थी, जो कैरेट्स में भी थी और जो डायमंड्स में भी थी, हर तरह की ज्वेलरी थी इनके पास। और एक मुझे सेट इतना मज़े का लग रहा था कैरेट का, तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लेती हूँ। तो जब मैंने उसके प्राइस पूछे, सिर्फ कैरेट का आर्टिफिशियल सेट था 18 कैरेट का और वो था 12 लाख का। तो मैंने किसी तो बस हम ZTV के ड्रामों में देखते थे, आज मैंने रियलिटी में भी इतने महंगे महंगे सेट देख ली उसके बाद मैंने अपने लिए ये वाले ईयररिंग्स लिए थे, तो ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, यूनिक सा लग रहा था, क्योंकि मुझे बालियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब जिनका राउंड फेस होता है ना, तो उनके फेस पे बालियाँ पहननी सूट करती हैं। तो मेरे फेस के कट के मुताबिक ना मुझे ज़्यादा बालियाँ सूट करती हैं। और मुझे था कि ना मैं कुछ डिफरेंट सी लेती हूँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बालियाँ परचेज़ करती रहती हूँ और पहनती रहती हूँ। मुझे सूट करती है, तो जो चीज़ सूट करती हो फिर इंसान वो लेता ही रहता है, उसको कहीं ना कहीं से ना चेंज करता ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं उसे कहती कि ना मुझे अच्छी सी पैकिंग हो, तो फिर उसके पास यही पैकिंग थी, फिर मैंने यही ले ली। क्योंकि मतलब मेरी तरह ना मैं शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दूसरे बंदे को भी बहुत तंग करती हूँ, बहस भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। इंसान को वैसे भी बहस करनी चाहिए, जब आप कोई चीज़ ले रहे हो आपको फ़ौरन से पैसे दे के नहीं आ जाना चाहिए, जितना आपका राइट बनता है आपको करना चाहिए। और ये वो वाला सेट था जिसके बारे में आपको बता रही थी कि मुझे इतना मज़े का लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे वो मुझे कैलकुलेशन बता रहा था और फिर मैंने सारी कैलकुलेशन की और फिर मैंने कहा नहीं ये तो मेरी पहुंच से बहुत दूर है, ये नहीं लेना तो यहाँ पे ना बहुत ही मज़े की गोल्ड की ज्वेलरीज मिल जाती है हमें। तो अभी तो मैंने बस ईयररिंग्स ली हैं, अभी हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। तो लेट्स सी और क्या क्या लेती हूँ, क्या क्या पसंद आ जाता है, क्योंकि जो पसंद आता जाएगा हम लोगों ने लेते जाना है। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये शायद ब्रेकफास्ट का टाइम है या लंच का टाइम है, आई थिंक कि लंच का टाइम था। और यहाँ पे मैं लंच लेके आई थी, जिसमें आज ना काफ़ी दिनों बाद ना दिल कर रहा था कि कोई दाल शाल खाते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ली थी माश की दाल नहीं थी, ये मूंगी की दाल थी तो ये वाली दाल थी और ये इतनी मज़े की लग रही थी। कभी कभी दालें खाना वैसे अच्छा लगता है, रोज़ खाने से तो वैसे ही पेट ख़राब हो जाता है तो ये ना कभी कभी खाएं तो फिर ये अच्छी लगती है, वैसे इतनी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आए ये फूड कोर्ट है, जहाँ पे हम खाते पीते हैं, चीज़ें लेते रहते हैं मतलब थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई है क्लिप्स ऐड करते हुए इधर उधर। और फिर यहाँ पे ना सारा इस्लामिक पॉइंट बना हुआ है। और फिर उसके बाद ना हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पे हमारा सोने का टाइम है। तो अब मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगे तो जल्दी से थम्स अप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।